एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिया हमने, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया हमने, इंटेरोगेटिव पढ़ लिया हमने, इंटेरोगेटिव नेगेटिव पढ़ लिया, और उसके सारे हमने रूल जान लिए। अब हमारा सिर्फ बचा है क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस अब हम देखते हैं क्या होता है। तो इसको हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो शब्द प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। ये WH फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनको प्रश्नवाचक शब्द कहा जाता है। और जैसे हम किसी वाक्य की बात करते हैं उसमें आता है आप कौन हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ से हैं, आप क्यों कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं। जैसे हु, व्हाट, वेयर, वाई, हाउ, व्हेन, हुम, हुज, ये सब आता है। तो इसको हम क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हम हु का क्या मतलब होता है, हु का मतलब होता है WHO, इसका मतलब होता है कौन। वट, WHAT, वट का मतलब होता है क्या। वेयर का मतलब होता है कहाँ, WHERE, वेयर का मतलब कहाँ होता है। WHY, वाई का मतलब क्यों। HOW, हाउ का मतलब कैसे। WHEN, वैन का मतलब कब। WHOM, हुम का मतलब किसको। WHOS, इसका मतलब होता है किसका। हुज का मतलब किसका। हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ मैनी का मतलब कितने, जैसे कितने लोग थे, ये हाउ मैनी है। हाउ मैनी के बाद हमेशा प्लूरल संख्या लगती है। प्लूरल संख्या मतलब हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी इज एम आर नहीं लगे, इज नहीं लगेगा, उसके बाद आर ही लगेगा हाउ मैनी के साथ, क्योंकि हाउ मैनी बहुतों के लिए यूज़ हो रहा है, ये प्लूरल है। और हाउ मच, हाउ मच जैसे कि कितना दूध, कितना पानी है, तो इसको हम अलग करके नहीं गिन सकते, इसलिए इसके साथ इज लगता है। हु, अब ध्यान से इसको पढ़ते हैं। हु मतलब कौन, किसे, किसने, जो, जिसने, जिसे। तो हु का प्रयोग व्यक्ति पर्सन के लिए होता है, यानी कि जब लड़का, लड़की या महिला या पुरुष की बात करते हैं तब हु का प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए हु का प्रयोग होता है, जैसे हम किसी को जानते नहीं हैं, वो कौन है, उसके लिए भी हु लगता है। ठीक है, हु हो गया। अब विच, विच का क्या मतलब होता है। विच होता है कौन सा, कौन सी, कौन से, जो, जिसे, यदि, यदि, जिसे, कौन सा, कौन सी। किसी व्यक्ति, वस्तु के चयन यानी चुनने में बात हो रहा हो तब विच का प्रयोग करते हैं। अगर हमें किसी व्यक्ति या वस्तु को चुनना है तो उसके लिए भी हम विच का प्रयोग करते हैं। और कौन सा, कौन सी के लिए भी विच का प्रयोग किया जाता है। जैसे कौन सी लड़की, कौन सा लड़का, विच के बाद नाउन और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। विच हो गया जैसे कौन सा, और लड़का हो गया नाउन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अगर एक है तो विच लगेगा, और दो है तो आर लगेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, विच गर्ल, विच पेन, तो विच हो गया आपका सब सेंटेंस हो गया, विच हो गया आपका वर्ड, उसके बाद आपका लग रहा है नाउन लग रहा है। तो विच पेन और विच गर्ल, मतलब गर्ल जो है नाउन है, पेन नाउन है। और उसके बाद वूज पे आते हैं। वूज, हुज का मतलब होता है कि जिसका, जो हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके, जिसका, जिसके, जिसकी। इसका प्रयोग अधिकतर संबंध बताने के लिए किया जाता है। हुज के बाद नाउन और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। ये हो गया जैसे किसका बेटा, हुज सन, किसका मकान, हुज हाउस, ये हो गया आपका हुज। ठीक है, अब हुम के बारे में देखते हैं। किसको, किसे, किसका, जिसे। इसका प्रयोग केवल व्यक्तियों के साथ होता है, वस्तुओं के साथ नहीं। इसका प्रयोग से केवल व्यक्तियों के साथ होता है। आप किसके साथ थे, किसको, किसके साथ थे, किसका, किससे, इसका सिर्फ व्यक्तियों के साथ होता है प्रयोग, होम का प्रयोग। अब देखते हैं व्हाट, क्या, जो। इसका प्रयोग पेशा, प्रोफेशन जानने या पूछने के लिए किया जाता है। आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, इसका व्हाट का प्रयोग इसलिए किया जाता है। हाउ मैनी, हाउ मैनी का मतलब है कितना, कितने, कितनी। इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल नाउन के साथ होता है। हाउ मच, हाउ मच का क्या होता है, अब इसका हम डिफाइन देखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं हाउ मच को। इसका मतलब है कितना, किसके साथ, हमेशा। पदार्थवाचक संख्या यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिसको हम अलग करके गिन गिन सकते हैं। हाउ मच लिखने के बाद सिंगुलर नाउन लिखें, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जैसे कितना दूध, हाउ मच मिल्क, कितना पैसा, हाउ मच मनी। मतलब हाउ मच मिल्क, हाउ मच मनी जो है, इसको हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सिंगुलर नाउन मतलब कि सिंगुलर
हेल्पिंग वर्ब ही आता है। जैसे इसके बाद हाउ मच मिल्क, हाउ मच मनी, इसके लिए इज़ आएगा, इज़ एम आर के यूज़ में। वट टाइप ऑफ, वट काइंड ऑफ, वट सॉर्ट ऑफ नाउन, मतलब ये जो है वट टाइप ऑफ, वट काइंड ऑफ, वट टाइप ऑफ का मीनिंग होगा किस प्रकार का, और वट काइंड ऑफ का होगा किस तरह का। ये होता है इसका मीनिंग, वट काइंड ऑफ, किस तरह प्रकार का आदमी, किस तरह का आदमी, इसके लिए इसका यूज़ होता है। अब आएंगे वेयर। वेयर का मतलब होता है सिंपली, इसका मतलब होता है कहाँ। इसका प्रयोग जगह या स्थान बताने के लिए किया जाता है। वैन के बारे में जब हम बात करते हैं, वैन का मतलब होता है कब, जब इसका प्रयोग समय के साथ होता है। हाउ, हाउ मतलब होता है कैसे, इसका प्रयोग तरीका, मेथड जानने या बताने के लिए किया जाता है। अब हमने इससे जुड़े हुए क्वेश्चन इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस से जुड़े हुए हमने इसके सारे वर्ड डिस्कस कर लिए। अब हम इसको देखेंगे कि रूल क्या कहता है और रूल के हिसाब से इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं और कैसे हम इसको समझते हैं, रूल के अकॉर्डिंग इसको कैसे हम इंग्लिश में लिख सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसका हम देखते हैं कि रूल क्या कहता है। तो रूल हम एक तरफ लिख लेते हैं। जो उसका रूल है वो कहता है कि पहले, रूल कहता है कि पहले देखेंगे वर्ड क्या है, कि हमारा वाक्य क्या कहता है, कि वाक्य कह रहा है वह कौन है। तो इसका मतलब कि पहले हम देखेंगे वह कौन है, तो उसमें पूछ रहा है कौन, कौन के बारे में पूछ रहा है। तो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले, इसके सेंटेंस को, इसके सेंटेंस को कैसे पहचानना है। तो ये कह रहा है वह कौन है, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, तुम्हारे अध्यापक कौन है, तुम्हारा पसंदीदा गायक कौन है। मतलब जहाँ भी आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछता हुआ मिले, कौन, कैसे, कब, क्या, तो इसका मतलब है क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगर कुछ पूछ रहा है कौन, कैसे, कब, वाक्य के बीच में आपको ये लिखा हुआ मिलता है, तब आपको ये समझ जाना है कि ये क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो उसका आपको मैं रूल बता देता हूँ। तो इसका रूल जो होगा वो होगा वह कौन है। तो इसका मतलब पहले हमें कौन जो है, कौन को लेना है। तो कौन के लिए इसको हमें क्वेश्चन वर्ड कहेंगे। ये इसका रूल है, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका सिंपल सा रूल कहता है। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज एम आर है, उसको यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड हो गया प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये हो गया इसका रूल। अब हमें इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखते हैं वह कौन है, वह कौन है। तो इसके लिए पहले कौन को हम लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड है पहले, ये हमें पहले लिखना है कौन। क्वेश्चन वर्ड इसमें है कौन। हु, आप देखेंगे इसमें इज़ एम आर, तो सब्जेक्ट के अनुसार चेक करेंगे। तो एक ही के लिए बात हो रही है, इसलिए इसमें आएगा इज़। एक ही के लिए बात हो रही है तो हमने सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ड चुन लिया। तो हु इज़ ही, वह के लिए हो गया ही। देखिए अब मैं फिर से समझा देता हूँ उसको। वह कौन है, तो कौन जो हो गया क्वेश्चन वर्ड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड होने के बाद और आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है, तो हेल्पिंग वर्ब इज़ हो गया, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वह है। तो वह के अनुसार इज़ ले लिया। तो हु आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया। इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए ऑब्जेक्ट आया नहीं है। तो अब हम आते हैं दूसरे वाले पे। तुम कौन हो, ठीक है। तुम कौन हो के लिए आएगा, पहले कौन के लिए क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड है ये कौन, तो इसमें लिखेंगे हु, ठीक है। अब इसमें इज़ एम आर, इज़ एम आर में से हम लेंगे तुम है, तो इसलिए आर आएगा। हु आर, आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है। तो हु आर यू, पहले ले लिया क्वेश्चन वर्ड, फिर ले लिया हेल्पिंग वर्ब में से आर, क्योंकि यू है। यू, हु आर यू, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है। मैं कौन हूँ, ये हम बनाएंगे। तो हु लिखेंगे पहले, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड इसमें हु है, बीच में आया सेंटेंस के। तो पहले क्वेश्चन वर्ड ले लिया हु। अब हम लेंगे इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब चूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में आई है, इसका मतलब अब लगेगा हेल्पिंग वर्ब इसमें
एम आएगा, हु एम आई। ये हो गया हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। अब इसमें देखते हैं तुम्हारे अध्यापक कौन है। ठीक है, तो उसमें कौन है, इसलिए इस बीच में कौन है सब सेंटेंस के वाक्य के बीच में, तो इसलिए इसमें हु आएगा, हु। अब एक ही अध्यापक के बारे में बात हो रही है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड लिख लिया हमने। अब हेल्पिंग वर्ब लेना है, एक है इसलिए, और हमारा जो है सब्जेक्ट अध्यापक है। एक अध्यापक के बारे में अध्यापक के अनुसार हेल्पिंग वर्ब चूज़ करा, हु इज़। अब हमें सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट ले लिया, हु इज़ योर। ये हमारा सब्जेक्ट है, हु इज़ योर टीचर। ये हो गया हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं। तुम्हारा पसंदीदा गायक कौन सा है, तो एक ही गायक के बारे में बात हो रही है, कौन हो, कौन बीच में है, इसलिए हु आ गया इसमें। अब इसमें हम चेक करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है गायक के अनुसार एक गायक है, इसलिए इज़ आएगा, हु इज़। अब यहाँ पर आएगा तुम्हारा पसंदीदा गायक, हु इज़ योर फेवरेट सिंगर। ये हो गया हमारा सेंटेंस पूरा। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, आप कौन है। तो आप कौन है इसको हम देखेंगे, कौन इसमें भी है, तो इसलिए यहाँ पहले आएगा हु। क्वेश्चन वर्ड हो गया हमारा रूल के अकॉर्डिंग हु। अब इज़ एम आर है, तो इज़ एम आर में से क्या लेंगे, आप है मतलब यू है, यू के साथ हमेशा आर आता है, हु आर यू। सबसे सिंपल हो गया। अब हमने क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लिया, रूल के अकॉर्डिंग हम कैसे बना सकते हैं। अब हम इसके आगे आते हैं। लास्ट जो हमारा इज़ एम आर का टॉपिक बचा है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या होता है कि सेम होता है जैसे उसमें था, क्वेश्चन वर्ड था, फिर उसके बाद जो हम मतलब जैसे क्यों है, कैसे है, सेंटेंस के बीच में उसको लेते थे, उसको क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लेना होता था, फिर सब्जेक्ट लेना होता था, फिर ऑब्जेक्ट लेना होता था, वो था क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हमें वही नेगेटिव में लेना है, क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसे आप देखिए एग्जांपल के लिए, वह खुश क्यों नहीं है, इसमें नहीं आ गया इसलिए ये नेगेटिव है। क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं इसका रूल क्या कहता है। रूल इसका कहता है पहले क्वेश्चन वर्ड लेंगे जो कि सेंटेंस के बीच में पूछा जा रहा है, क्यों, कैसे, क्या, कब, किसका, किसके लिए, ये जो क्वेश्चन के बीच में है उसको हमें वाक्य के पहले में लिखना होता है, और उसके अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब लेना होता है सब्जेक्ट को देखते हुए जो उससे मैच कर रहा है। तो हमने देखा इसका रूल कहता है पहले क्वेश्चन वर्ड लीजिए जो कि आपको सेंटेंस के बीच में दिया हुआ है। तो क्यों दिया हुआ है पहले, तो इसलिए क्यों को हम कहते हैं वाई, WHY, क्यों को वाई बोलते हैं। तो यहाँ वाई आ गया। अब वह खुश क्यों नहीं है, ठीक है, तो इसमें वह है तो मतलब एक के बारे में बात हो रही है, और वह को ही कहते हैं, और ही के साथ इज़ आता है हमेशा, तो वाई। अब हम देखेंगे अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, तो इज़ लगेगा इसमें। हिज सब्जेक्ट हमने पहचान लिया तब हेल्पिंग वर्ब लगाया है, वाई हिज, वाई इज़ ही। अब देखेंगे ही सब्जेक्ट हमारा ही हो गया है, हेल्पिंग वर्ब भी इज़ आ गया है। अब सब्जेक्ट के बाद क्या है, नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या है, नॉट है। अब इसमें नॉट को हम यहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद ही के बाद नॉट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट इसमें है खुश, तो इसलिए होगा यहाँ पर हैप्पी। वाई इज़ ही नॉट हैप्पी। अब देखिए इसको मैं फिर से बताता हूँ। पहले देखेंगे कि इसमें जो क्यों है क्वेश्चन वर्ड है WH फैमिली का, इसको हमने पहले वाई ले लिया। वाई के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें हेल्पिंग वर्ड लगाया है, फिर सब्जेक्ट आया है, फिर नॉट आया, फिर ऑब्जेक्ट आया है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ रूल आपको याद करना है, रूल के अकॉर्डिंग इसको बिल्कुल सेट करना है। ये हो गया आपका। अब हमें दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इसका दूसरा वाक्य देखते हैं। आप क्यों नहीं, आप वहाँ क्यों नहीं हैं, तो इसका होगा पहले वाई आएगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है, बीच में सेंटेंस के क्यों लिखा हुआ है, वाई आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया। अब देखेंगे इज़ एम आर में से यहाँ क्या लगेगा, क्योंकि इज़ आ नहीं सकता क्योंकि आप है और आपको यू कहते हैं, यू के साथ हमेशा आर आता है, वाई आर आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब लिखा है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, वाई आर यू सब्जेक्ट हो गया,
यू के बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा हमेशा नॉट, इस वाले रूल के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के बाद आ गया वाई आर यू नॉट, और वहाँ ये ऑब्जेक्ट है तो वहाँ को क्या होगा, देयर, वाई आर यू नॉट देयर। इसी के अकॉर्डिंग हम तीसरा करते हैं, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, सॉरी मैं क्या नहीं हूँ। तो इसका आएगा क्या है, क्या को हम वट कहते हैं, तो वट आ गया। अब यहाँ सब्जेक्ट जो आई है, और आई के साथ हम पहले ही जान चुके हैं, आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो वट एम, सब्जेक्ट के हमने क्वेश्चन वर्ड ले लिया वट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दिया सब्जेक्ट को देखते हुए एम। अब सब्जेक्ट लेना है आई, सब्जेक्ट आई हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद हमें देखना है क्या है, नॉट, वट आई, वट एम आई नॉट। इसका मतलब हो गया मैं क्या नहीं हूँ। कुछ नहीं करना है, बस हमें सब्जेक्ट अपने रूल के अकॉर्डिंग यहाँ सेट करना है। रूल सबसे इम्पोर्टेंट रूल होगा, मेरा भाई कब तुम्हारे साथ नहीं है, मेरा भाई कब तुम्हारे साथ नहीं है। तो अब इसको जब हम सेट करते हैं तो कैसे सेट करते हैं, इसका जो है इसको लिखेंगे, कब को कहेंगे वैन, वैन, वैन हो गया, कब को कहते हैं हम वैन। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इस एम आर जो है इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार क्या लेंगे। तो हम देखेंगे कि एक ही भाई के बारे में बात हो रही है तो वैन, वैन आ जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे हेल्पिंग वर्ब में इज़ आ गया, तो उसके बाद हम देखेंगे सब, इसके बाद क्या पाक बोल रहा है, सब्जेक्ट पता करिए, वैन इज़ माई ब्रदर, मेरा भाई, वैन इज़ माई ब्रदर। सब्जेक्ट हमें पता चल गया, सब्जेक्ट के बाद क्या बोला है, नॉट, नॉट अब लगाएंगे, वैन इज़ माई ब्रदर नॉट, नॉट हो गया, तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे साथ मतलब साथ के लिए विथ आता है, नॉट विथ यू, माई ब्रदर, वैन इज़ माई ब्रदर नॉट विथ यू, मेरा भाई तुम्हारे साथ कम नहीं है। अब हम आते हैं पाँचवें पे, फिफ्थ पे, लड़कियां कहाँ नहीं हैं। कहाँ के लिए क्या होता है, वेयर, तो वेयर लिखेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड हो गया वेयर। उसके बाद देखेंगे कि इज़ एम आर, सब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा, सब्जेक्ट इसमें लड़कियां हैं, लड़कियां बहुत सारी हैं तो इज़ आएगा नहीं, एम आई के साथ आता है, और आर आएगा क्योंकि ये प्लूरल ना, प्लूरल के साथ आता है, तो इसलिए यहाँ पर आ गया बहुवचन के साथ आर, लड़कियां ज़्यादा हैं तो इसलिए वाई आर गर्ल्स, ऐसा आएगा, गर्ल्स बहुत सारी हैं, नॉट, लड़कियां कहाँ नहीं हैं, वेयर आर गर्ल्स नॉट हो गया। पहले लिया कहाँ, वेयर, आर आ गया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस नॉट, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। क्या, यह पुरानी कैसे नहीं है, यह पुरानी कैसे नहीं है, कैसे के लिए क्या होता है, हाउ, तो हाउ, एक के बारे में बात हो रहा है तो सब्जेक्ट हमने देख लिया यह है, तो हाउ, तो हम देखेंगे अब इसमें से इज़ एम आर में से एक है तो इज़ आ गया, हाउ इज़। अब देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें दिस है, हाउ इज़ दिस, देखेंगे सब्जेक्ट के बाद क्या बोलता है, नॉट, हाउ इज़ दिस नॉट, ऑब्जेक्ट इसमें है पुरानी, हाउ इज़ दिस नॉट ओल्ड। ये हो गया हमारा सिक्स्थ। आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये कुछ वर्ड्स हैं, आपको ये देखना होगा और इसको आपको सॉल्व करना होगा, इसको सेंटेंस, इसको ये सेंटेंस है कुछ दिए हैं एफर्मेटिव के सेंटेंस, आप इसको देखिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर यहाँ नीचे दिया गया है, ठीक है। आप कुछ नेगेटिव के सेंटेंस हैं, अब नेगेटिव्स के सेंटेंस हैं, रूल के हिसाब से सेंटेंस है, सेंटेंस के ये आंसर हैं, इस आंसर को देखिए, मैच कीजिए। अब ये तीसरा है इंटेरोगेटिव, क्या वाला है, इज़ पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये कुछ सेंटेंसेस और हैं, इनको देखिए, इनके आंसर्स मैच कीजिए। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, इसको देख के ये मिलाइए, इसको मैच कीजिए आंसर इसका। अब इसको देखिए, क्वेश्चन वर्ड जो हमने अभी लास्ट में किया है, क्वेश्चन वर्ड, नमस्कार।